गुड मॉर्निंग बच्चों। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास जो इससे पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ा। ऊर्जा के विभिन्न रूपों में हमने देखा कि यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो है ये सब आते हैं। अब हम बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा की। तो यांत्रिक ऊर्जा की डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी वस्तु में गति या विशेष स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी वस्तु में गति या विशेष स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, पहला है गतिज ऊर्जा और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो होती है वो किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे हम कोई पिंड आकाश की ओर फेंकते हैं तो जब तक उस पर वायु बल कार्य कर रहा है या हमारी जो फेंकने की स्पीड थी उस स्थिति के कारण जो उसमें गति करने की क्षमता उत्पन्न हुई है वही हमारी गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, या कह सकते हैं गतिज ऊर्जा बराबर हाफ द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। यहाँ पर जो आपकी गतिज ऊर्जा को हम k से भी डिफाइन कर सकते हैं और k इक्वल हाफ mv स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये सूत्र कभी कभी पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन आपके आ जाते हैं और उसमें उस ऑप्शन में आपका जो सही होगा k इक्वल या गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर। अब बात करते हैं हम स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में विशेष स्थिति अथवा विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में विशेष स्थिति अथवा विशेष अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ऊंचाई पर झरने से जल का गिरना या तनी हुई कमान, और ऊंचाई पर स्थित कोई पिंड या तनी हुई कमान या खींचे हुए रबर बैंड, ये सब जो होते हैं स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण होते हैं। अब आते हैं बात कि स्थितिज ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या क्या हैं। तो स्थितिज ऊर्जा के विभिन्न रूप जो हैं वो हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो अभी आप लोगों ने देखा कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के देखिए प्रकार क्या क्या है। पहला है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, दूसरा है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, तीसरा है स्थिर विद्युत ऊर्जा और चौथा है आपका चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। बात करते हैं हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है वो जब हम किसी पिंड को आकाश की ओर फेंकते हैं उस कंडीशन में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो कार्य करता है वही होता है हमारा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो U बराबर mgh लिख सकते हैं, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सिंबल है। इसके बाद इसको लिख सकते हैं या द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई। चाहे आप U बराबर mgh लिखिए या आप लिखिएगा द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। अब बात आती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो गया। अब आता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बारे में तो किसी वस्तु में विन्यास या प्रत्यास्थ के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दबी हुई स्प्रिंग या चाबी भरी हुई घड़ी की कमानी, खींची हुई रबर बैंड तथा तनी हुई कमान, ये आता है आपका प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के। इसके बाद आता है आपका तीसरा पॉइंट स्थिर विद्युत ऊर्जा। यहाँ पर स्थिर विद्युत ऊर्जा के बारे में आप लोग वैद्युत ऊर्जा के बारे में जानते होंगे कि इसके दो आवेश होते हैं, एक ऋणात्मक होता है और एक धनात्मक होता है। इनके बीच में जो कार्य करता है, जो ऊर्जा कार्य करती है वो स्थिर वैद्युत ऊर्जा के कारण होता है। अब आता है लास्ट आपका चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक
अथवा गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। चुंबकीय ऊर्जा ये आपका लास्ट था। तो चुंबकीय ऊर्जा के बारे में आप लोगों ने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक अथवा गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे चुंबकीय स्थिर ऊर्जा कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार थे, यानी कि ऊर्जा के रूप में पहला पॉइंट जो आपका था यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में आपके दो पॉइंट थे, एक था गतिज ऊर्जा और दूसरा था स्थिर ऊर्जा। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट, इसमें है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या है? रासायनिक ऊर्जा हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है। भोजन के पचने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, इसी ऊर्जा से हमारा शरीर कार्य करता है। भोजन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। जो जैसे भाप के इंजन में कोयला, कार में पेट्रोल एवं डीजल का प्रयोग होता है, इन सभी में रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा के बारे में समझ गए होंगे आप लोग। और जैसे कोयला, पेट्रोल, खनिज तेल, ये सारी चीजें जो हैं वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब आपका अगला पॉइंट है ऊष्मीय ऊर्जा, यानी कि हीट एनर्जी, जिसके कारण हम हीट एनर्जी यानी कि ऊर्जा का एक स्वरूप होता है जिसका अनुभव हम अपनी स्पर्श क्रिया से करते हैं। जब हम धूप में खड़े हो जाते हैं तो इसका हमें अनुभव होता है। इसको जो है हम किलो कैलोरी या जूल के रूप में मापते हैं। तो ये था अभी आप लोगों ने पढ़ा ये यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। अगला जो टॉपिक रहेगा ऊष्मा एवं ताप में अंतर। इसको हम आगे भी